तो एमसीडी में बवाल का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के लिए वोटिंग तो शांति से हो गई, लेकिन काउंटिंग में एक बार फिर से हंगामा हो गया। एक बार फिर से लात घूंसे, हंगामा, वहां पर बवाल, मारपीट का दौर आज देखने को मिला। काउंटिंग के दौरान मेयर ने एक वोट को दरअसल अमान्य करार दिया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हंगामा करने लगे और फिर यह हंगामा बढ़ता चला गया। और आप देखिए, जो वहां पर महिला पार्षद हैं वो भी पीछे नहीं रही, वो भी हिंसक हो गई, आक्रामक हो गई, एक दूसरे के कपड़े उन्होंने खींचे। और आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी पार्षदों ने उनकी मेयर पर हमला किया और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए वहां से उन्हें भागना पड़ा। और आरोप प्रत्यारोप दोनों ओर से हो रहे हैं। वहीं बीजेपी की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि ये पूरी जो गुंडागर्दी है वो आम आदमी पार्टी की ओर से की गई, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के 3-3 पार्षद जीते थे। जो स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्य दरअसल चुने जाने थे और बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों के 3-3 पार्षद जीते थे और रिकाउंटिंग का आदेश दे दिया गया था मेयर की तरफ से। और उसी के बाद ये खींचतान वहां पर शुरू हुई। जो निगम सचिव हैं उनके साथ तीखी बहस हुई मेयर की और ये मामला वहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और आपको याद दिला दें, इससे पहले जो मेयर का चुनाव हुआ था बुधवार को और डेप्यूटी मेयर का चुनाव हुआ था, उसमें भी इसी तरह से हंगामा हुआ था। एक दूसरे पर पानी की बोतलें फेंकी गई थी, मेज पर चढ़ गए थे पार्षद और वहां पर गाली गलौज हो रही थी, नारेबाजी हो रही थी और खींचतान भी हुई थी, मारपीट भी हुई थी। और यही नजारा आज भी देखने को मिला है जब स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का यह चुनाव होना था। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी दखलंदाजी करनी पड़ी थी इस पूरे मामले में, क्योंकि 80 दिन के इंतजार के बाद दिल्ली को नया मेयर मिला। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर बहुत ही शर्मिंदगी होती है। लोकतंत्र शर्मसार हुआ है कि आखिरकार जिन जनप्रतिनिधियों को चुना जाता है किस लिए चुना जाता है, कि वो लोगों की समस्याओं को उठाएंगे। लेकिन यहां पर वो तो पीछे छोड़ दीजिए, जो हालात वहां पर नजर आ रहे हैं, लग रहा है जैसे सब कुछ ये सत्ता के लालच में ही हो रहा है। सबको अपनी कुर्सी की फिक्र है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसी कश्मकश में वहां पर ये दोनों ही पार्टियों के पार्षद लगे हुए हैं। तो एक दूसरे पर आरोप जरूर लगाया जा रहा है, लेकिन यहां पर दरअसल जवाबदेही जो है वो दोनों ही राजनीतिक दलों की बनती है कि इस तरह का हालात वहां पर क्यों पैदा हुए। और इस वक्त हम अपडेट ले लेते हैं। हमारे सहयोगी आनंद इस वक्त सिविक सेंटर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, अब ये जवाबदेही तो देखिए दोनों पार्टियों की बनती है। हम देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि उनकी मेयर पर हमला कर दिया गया, वहीं बीजेपी कह रही है कि ये गुंडागर्दी तो आम आदमी पार्टी ने की। लेकिन जो खींचतान वहां पर हो रही है, जिस तरह से लात घूंसे एक दूसरे पर चलाए जा रहे हैं, हंगामा हो रहा है, एक दूसरे के कपड़े खींचे जा रहे हैं, यहां तक कि पार्षद बेहोश हो रहे हैं, जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी दोनों पार्टियों की बनती है कि इस तरह के हालात क्यों देखने को मिलते हैं सिविक सेंटर में। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी तरीके का नज़ारा हमने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के दौरान देखा था। लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई, उसके बाद हर एक चीज़ नॉर्मल हो गई थी। मेयर के डिप्टी मेयर के चुनाव के बाद जब स्टैंडिंग कमेटी को लेकर चुनाव होना था, तो शुरुआत से सुबह से कुछ थोड़े बहुत आसार दिख रहे थे शोरगुल के। लेकिन उसके बाद जब चुनाव शुरू हुआ तो उसके बाद सब चीज़ें नॉर्मल थी। लेकिन एकाएक शाम को हालात, जब एक बीजेपी पार्षद का वोट नल वॉइड किया या कहीं इनवैलिड किया, उसके बाद से ही बीजेपी लगातार इसको लेकर रोष था और लगातार प्रदर्शन कर रही थी। उसी दौरान हमने देखा कि बीजेपी पार्षदों और आम आदमी पार्षदों में लगातार हाथापाई से लेकर हर वो चीज़ें की गई जो पूरी तरह से माननीय को अशोभनीय थी। लेकिन आपको मैं अभी भी एक विजुअल दिखाना चाहूँ तो मेरे पीछे तमाम बीजेपी आम आदमी पार्टी के पार्षद नीचे बैठे हुए हैं और उसके साथ साथ इसको प्रिकॉशन लेते हुए बीजेपी के पार्षदों को यहाँ से मौके से हटा दिया गया। देखिए एक बार फिर देखिए, अगर बात करें आज की जो वेल अभी तक जो चल रहा था उसकी जो हाथापाई के बाद अब आम आदमी पार्टी के पार्षद इस वक्त तक अभी वेल के अंदर बैठे हुए हैं। दरअसल मामला ये है कि बीजेपी ने या कहें आम आदमी पार्टी के दोनों की हाथापाई के बीच में, बवाल के बीच में, हंगामे के बीच के चलते मेयर को सडनली, जो कि आम आदमी पार्टी का भी आरोप है कि मेयर के ऊपर भी हमला किया गया था, मेयर भी यहाँ से हट के चली गई हैं। जो कि लीगली कहें तो अभी तक ये वेल चल रहा है, क्योंकि मेयर ही एक अथॉरिटी होती है अर्जन करने को लेकर। तो मेयर ने अभी तक इस वेल को अर्जन करने का आदेश नहीं दिया गया, जिसके चलते अभी भी आम आदमी पार्टी के तमाम पार्षद मौके पर हैं। और इस सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए बीजेपी के पार्षदों को वेल से तो हटा दिया गया है, लेकिन वो सिविक सेंटर के अंदर ही हैं। तो आप देख सकते हैं हर वो चीज़ें जो आप और हमने देखी वो पूरी तरह से हैरान करने वाली थी। और अगर बात करें लाइबिलिटी की, तो हर वो कोशिश की गई थी। आपको हम शुरुआत से ही दिखा रहे थे कैसे पुलिस, पैरामिलिट्री से लेकर तमाम वो कोशिशें की गई थी जिससे कि कोई भी हंगामा होने के चलते उनको रोका जाए। लेकिन
लेकिन एक हालात कुछ इस कदर बदलते चले गए कि सारे रिसोर्सेज, सारे पुलिस, सारी सेफ्टी, सिक्योरिटी सब दाव पे लग गई। और ऐसे विजुअल्स हमने देखे कि कैसे महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, मेयर के साथ अभद्रता की गई, पार्षदों ने एक दूसरे के मारपीट की और हालात कुछ इस कदर बदले कि दिल्ली के माननीय बिल्कुल किसी गुंडे से कम नहीं थे। तमाम चीज़ें हमने दिखाई कि कैसे बीजेपी पार्षद के हाथ से खून आ रहा था। और बाकी बात करें, बाकी आम आदमी पार्टी का भी साफ कहना है कि बीजेपी पार्षदों ने उनके ऊपर हमला किया, जिसके चलते कई गंभीर पार्षदों को चोट लगी है। और अगर बात करें तिलक नगर के जो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे अशोक माणू, उनको बेहोश तक हो गए थे, जिसके चलते उनको पानी के कई देर तक लोगों ने उनको हाथ रगड़े, जिसके बाद उनके हालात नॉर्मल हुए। लेकिन उसके बाद आप अब खुद देख सकते हैं कि हालात किस कदर बदलते चले गए। और आज वो माननीय नहीं, जिन्हें एक संविधान की शपथ लेने के बाद उसकी ही आज दिल्ली के सरेआम धज्जियां उड़ाते चले गए। जी आनंद, आप रहिए हमारे साथ। अब आगे का रास्ता क्या होगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से मेरी सहयोगी करिश्मा भी जुड़ चुकी हैं। करिश्मा, जो दिल्ली की जनता इस वक्त इन तस्वीरों को देख रही होगी तो जरूर सोच रही होगी, क्या इसी तस्वीर को देखने के लिए उन्होंने वोटिंग की थी? क्या यही है हमारे जनप्रतिनिधि? वो तो सोच रहे होंगे उनके साथ तो ये बड़ा धोखा हो गया। क्या किया उन्होंने? ऐसे हैं उनके जनप्रतिनिधि? क्या ये उनके मसले सॉल्व करेंगे? क्या ये मसलों को उठाएंगे जो अपनी ही खींचतान में लगे हुए हैं? और सत्ता के लिए ये पूरी खींचतान, पूरी कश्मकश। बिल्कुल, सत्ता के नशे में दोनों ही राजनीतिक दल इस कदर डूबे कि वो सारी मर्यादा, सारी गरिमा को यहाँ पे भूलते हुए एक दूसरे पर हमलावर हुए। और क्या क्या नहीं हुआ सदन में, ये सब ने देखा है। हाथापाई होती है, लात घूसे चलते हैं, पुरुष के साथ साथ जो महिला पार्षद है वो तक पीछे नहीं हटती है। तो कुल मिलाकर जंग का मैदान जो आज ये सदन बना है, इससे पूरी दिल्ली की जनता और उसके साथ साथ पूरा देश इस वक्त शर्मसार है। आनंद, क्योंकि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक सवाल मेरा ये भी आनंद, क्योंकि बार बार एक वीडियो रिलीज किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से जो आतिशी हैं वो दरअसल पहले सभी को समझाती हैं कि आगे की अब रणनीति क्या होगी, किस तरीके से बवाल करना है। और फिर इसके बाद पूरे बवाल की शुरुआत होती है। तो बीजेपी एक तरीके से कह रही है कि शुरुआत आम आदमी पार्टी की तरफ से हुई है, लेकिन सवाल यही है, इस वक्त सदन में बैठा हर एक व्यक्ति जिम्मेदार है, क्योंकि इस वक्त लोकतंत्र की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई हैं, शर्मसार है। लेकिन जो वीडियो रिलीज किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, उसके क्या मायने निकाले जाए? आनंद जी बिल्कुल, आपने सही कहा। बीजेपी लगातार एक वीडियो वायरल कर रही है, या कहीं मीडिया से लेकर तमाम लोगों को दिखा रही है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी सिंह एक पार्षद के आके कान में बोलती हैं और उसके बाद कुछ देर बाद ही वो पार्षद निकलने के बाद वहां से एग्रेसिव हो जाती है। तमाम विजुअल्स हम लगातार दिखा रहे हैं और उसके बाद बीजेपी ने भी उस विजुअल्स को दिखाए हैं और साफ आरोप लगाया है कि इसकी शुरुआत, इस तमाम हंगामे की शुरुआत आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने की है। लेकिन अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के पार्षदों का कहना है कि इसकी शुरुआत पहले बीजेपी पार्षदों ने ही की थी। उन्होंने ही बल्कि माइक तोड़े थे, उसके साथ साथ वोटिंग के काउंटर से लेकर मेयर के साथ अभद्रता की गई। लेकिन आप समझ सकते हैं दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती चली जा रही हैं। लेकिन इस वक्त आलम क्या है, हम सब हैरान हैं। आपने देखे, आपके विजुअल्स आपको हैरान कर देंगे, कैसे महिलाओं ने एक दूसरे के साथ मारपीट की, महिलाओं के साथ मारपीट हुई। उसी दौरान एक बीजेपी ने अपने एक पार्षद की फोटो भी वायरल की है, जिसमें उसके हाथों से खून निकलता हुआ दिख रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आलम कुछ इसके दर रहा होगा कि हर वो मर्यादा तोड़ी गई। दोनों ही पार्टियों की ओर से ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। और जैसा आपने बताया कि आम आदमी पार्टी की ओर से अब ये कहा जा रहा है कि तो बीजेपी वालों ने गुंडागर्दी की, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नहीं, ये तो आतिशी की ओर से इशारा किया गया था कि वहां पर हंगामा करना है और उसके बाद इस हंगामे की शुरुआत होती है। तो ये आरोप प्रत्यारोप के बीच अगर किसी का नुकसान होता है तो वो तो दिल्ली की जनता है जिसने वोट किया है, और वोट किस लिए किया था ये भी सबको पता है, और सदन में क्या हो रहा है वो भी सब देख रहे हैं।